हो गया। देखो यहाँ पे कल हमने आपको पढ़ाई थी थेल्स थ्योरम। कौन सी पढ़ाई थी? थेल्स प्रमेय। सभी को समझ में आ गई? आज हम स्टार्ट करें कौन सा? थेल्स प्रमेय का विलोम। कौन सा है? अपोजिट थेल्स थ्योरम, है ना। तो ये थ्योरम है 6.2। कौन सी है? 6.2। चलो अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बनाएंगे हम? ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम है ABC। इसको हम लिखेंगे, राइट करेंगे ABC। ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो हमने कहा एक रेखा हमने ये खींच ली जिसका नाम है DE। क्या है? DE एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये गिवन में आ जाएगा क्या? AD अपॉन BD और AE अपॉन CE। ये गिवन है। कह रहा विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि ये वाली भुजा जो है इसकी कैसी है? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन। क्या? यानी दिया है। इसको लिख लो। हम लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC में, है ना, इस त्रिभुज में देखेंगे तो क्या लिखा है इसमें? कह रहा है कि AD अपॉन क्या है? BD बराबर है AE अपॉन CE। ये गिवन है। बात आ गई समझ में? तो एक त्रिभुज में दिया है कि जो DE है वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा हमने राइट किया। ठीक है। तो यस, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे सिट डाउन। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन TRUCTIY। ठीक है। रचना। ठीक है। तो रचना देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इस प्रकार कर रहे हैं। रचना हमेशा आप लोग जो है डॉट डॉट में करना। किस में करना? इसको हमने पॉइंट E' दिया। क्या दिया? और हमने इस प्रकार ये रचना की है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्या है? ये वाली साइड इसके क्या है? पैरेलल है ये इसके। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? DE' पैरेलल BC खींची, है ना। जो DE' जो है पैरेलल किसके खींचा? BC के। ठीक है। हमें यहां सो दैट करना है। सो दैट यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है समझो। कह रहा है कि DE जो है पैरेलल है वो किसके है? BC के। देखो उसमें लिखा है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। फिर सुनो, हम यहां पे राइट क्या करेंगे समझो। अब हम यहां पे लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे जो गिवन है ना। यहां समझो, यहां देखिए। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्या? AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE। ये क्या है? गिवन है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया। क्या दिया? फर्स्ट। अब सुनो, अब हमने कहा कि इन ट्रायंगल ABC में हमने जो है कंस्ट्रक्शन की है DE' जो है पैरेलल है वो किसके है? BC के। देखो ध्यान समझो, हमने कहा ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे? थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम, है ना। इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? AD अपॉन BD इज इक्वल हो जाएगा AE' अपॉन CE'। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कौन सी दी? सेकंड। इतना समझ में आया? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे। कहां से करेंगे? अब इसमें आप ये देखो, यहाँ पे AD अपॉन BD और AD अपॉन BD इक्वल है या नहीं है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। समझो, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये AD अपॉन BD इक्वल है, तो यहां पे हो जाएगा कितना? AE अपॉन
सीई इक्वल हो जाएगा अपने पास ए ई डैश अपॉन सीई डैश हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब थोड़ा यहां पे ये देख लो, अगर हम दोनों ओर 1 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 1 जोड़ दें। अगर हम यहां पे लिखेंगे क्या, एडिंग बोथ साइड 1, यानी 1 जोड़ रहे, तो यहां पे आ जाएगा ए ई अपॉन सीई प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल आ जाएगा ए ई डैश अपॉन सीई डैश। ठीक है, इसको हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 1, क्या कर रहे हैं ऐड, 1, ये डैश है ना। अब यहाँ एलसीएम ले लो आप, क्या ले लें हम यहाँ पे, एलसीएम लो यहाँ पे। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस का कितना हो जाएगा सीई अपॉन एलसीएम इसका क्या होगा सीई, इसका एलसीएम होगा सीई डैश, क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या राइट है ए ई डैश, है ना, प्लस इसका यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा सीई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ए ई प्लस सीई, बात ध्यान से समझो, ए ई प्लस सीई, तो पूरी साइड कौन सी बन जाएगी, ए सी, क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में क्या लिखा है सीई। अब आप यहाँ पे समझो ए ई डैश और सीई डैश, भैया समझो ए ई डैश और सीई डैश, तो पूरा क्या हो जाएगा अपने पास ए सी अपॉन सीई डैश। इतना समझ में आया। अब आप ये देखो, ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, होगा, तब आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, सीई इक्वल सीई डैश। अब समझो ये क्यों हुआ, बात समझो, सीई, अब इसका मीन्स मतलब समझ लो क्या है। देखो भाई सीई है ना, जितनी ही हमारे पास सीई है, कितनी है, यानी जितनी डिस्टेंस सीई की है उतनी ही डिस्टेंस हमारे पास कितनी है सीई डैश की है। नहीं आई बात समझ में, उसका कहने का मतलब है कि जितना सीई है, कितना है सीई, और उतना ही क्या है हमारे पास सीई डैश है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी सीई है उतना सीई डैश है, यानी इनकी और इनकी दूरी कैसी है, सेम है, कैसी है, सेम है, बराबर है। अब आप ये लिख देना यहाँ पे, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब ई व ई डैश संपाती हो, कैसे हो, अर्थात, इसका मतलब समझ लो, अर्थात का मतलब है, अर्थात ई व ई डैश अलग अलग ना होकर, अलग अलग ना होकर एक ही बिंदु हो। बताइए समझ में। अब हमें ये बताओ, अगर इनकी डिस्टेंस दूर, इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो ये दोनों बिंदु ई व ई डैश अलग अलग तो होंगे नहीं, एक ही स्थान पर होंगे। कहां पर होंगे, यानी संपाती होंगे, बराबर होंगे, एक ही जगह पर होंगे। बात आ गई समझ में। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसा हमने कहा है, ठीक है। अब हम कह देंगे, ये बताओ, जब ये बिंदु अलग अलग ना होकर के एक ही बिंदु हो जाएंगे, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने डीई डैश की थी वो क्या हो जाएगी, पूरी डीई पे आ जाएगी। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी इस साइड किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी की हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं क्या, डीई जो है पैरेलल है वो किसके है, बीसी की। यही हमें क्या करना था, प्रूव। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझ लो, जैसे हमने आपको सबसे पहले थेल्स थ्योरम बताई थी, क्या बताया था, देखो थेल्स थ्योरम में उसने क्या कहा था, अपोजिट इसको क्यों कहा गया, उसमें देखो हमें क्या प्रूव करना था, उसमें ये चीज डीई पैरेलल बीसी के दिया था, उसमें ये दिया था, लेकिन उसमें हमें जो है सिद्ध करना था, वो हमें सिद्ध क्या करना था, एडी अपॉन बीडी ए अपॉन सी, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव करना था, ये करना था। लेकिन अब इसमें क्या गिवन है, इसमें वो ये कह रहा है कि ये गिवन है, ये दिया गया है उसमें, और हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि जो डीई पैरेलल है वो बीसी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। इसलिए इसका नाम दिया गया है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी अपोजिट थेल्स थ्योरम, अपोजिट है थेल्स प्रमेय की। बात आगे समझ में। वहां पे जो गिवन था यहाँ पे वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बात आगे समझ में, ये समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, नोट कर लो।